वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ अमेलिया, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल में जब कोई चीजें पास होती हैं उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज करेंगे। अगर बात करें पहचान की, तो हिंदी के वाक्य में पास है, में है या फिर रिलेटिव हैं आएंगे। चलिए आगे समझते हैं कुछ उदाहरण से। बच्चों के पास खिलौने हैं। पास होने स्थिति को बताया जा रहा है। रामू के 4 बेटे हैं। रिलेटिव्स की स्थिति को बताया जा रहा है। मेरे पास पर्याप्त खाना है। यहाँ स्थिति भी पास होने की संभावना बताया जा रहा है। मुझे बुखार है, यहाँ भी मैं की स्थिति बता रहा है। वहाँ 4 कमरे हैं, यहाँ मैं की स्थिति को दर्शाता है। तुम्हारे पास नए कपड़े हैं, यहाँ भी आपके पास की कोई भी स्थिति को बताया जा रहा है। यहाँ केवल आपको समझने के लिए हैं। और जाने गए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पहले बात करेंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम और हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे। प्लूरल में आई, यू, वी, दे और हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। उसके पास कार है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही हैज अ कार। अजय के पास पैसे है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय हैज मनी। उसके पास कुर्सी हैं, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही हैज अ चेयर। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम्हारे पास कार है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू हैव अ कार। मेरे पास पेन है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई हैव अ पेन। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन पास होने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में बदलाव हैं। चलिए आगे बताता हूँ। दोस्तों, अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज जो आ रहे थे, अब सिंगुलर में सब्जेक्ट के बाद डज नॉट के बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट के बाद हैव और अंत में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सेंटेंस से समझते हैं। उसके पास कार नहीं है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He does not have a car। अजय के पास पैसे नहीं है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय does not have money। मोहन के पास कुर्सी नहीं है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन does not have a chair। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डू नॉट उसके बाद हैव, अंत में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम्हारे पास कार नहीं है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास पेन नहीं है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई डू नॉट हैव अ पेन। आपके पास मोबाइल नहीं है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू डू नॉट हैव अ मोबाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जो कि डज सिंगुलर में और प्लूरल में डू यूज होगी। चलिए आगे समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। क्या उसके पास कार है?
इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डज ही हैव अ कार, क्या अजय के पास पैसे है। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डज अजय हैव मनी, क्या मोहन के पास कुर्सी है। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डज मोहन हैव अ चेयर। चलिए अब बात करते हैं प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल सब्जेक्ट के फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम्हारे पास कार है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डू यू हैव अ कार। क्या मेरे पास पेन है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डू आई हैव अ पेन। क्या, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डू यू हैव अ मोबाइल। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। एक नजर WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, how, whom। WH फैमिली सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूला। फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और अंत में ऑब्जेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। उसके पास कार क्यों है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why does he have a car। अजय के पास पैसे कब होते हैं, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When does अजय have money। मोहन के पास कुर्सी कहाँ है, इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Where does मोहन have a chair। अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। उससे पहले बात करेंगे फॉर्मूला की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम्हारे पास कार क्यों है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why do you have a car। मेरे पास पेन कहाँ है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Where do I have a pen। तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why do you have a mobile। दोस्तों, इंटरोगेटिव और WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में इस तरह होते हैं। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव और फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डू यू नॉट हैव अ कार। इसे ऐसे भी बना सकते हैं डोंट यू हैव अ कार। प्लूरल फॉर्मूला, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why do you not have a car। इसे ऐसे भी बना सकते हैं Why don't you have a car। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये आपके अभ्यास के लिए है, जिन्हें आपको एक सप्ताह तक प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको इनके फॉर्मूला याद हो जाएं। इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी देंगे, जिसे आप कम समय में रिवीजन कर सके। दोस्तों, अब हम सीखेंगे पास्ट सिंपल में जब कोई चीजें पास थी, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे। अगर बात करें पहचान की, तो हिंदी के वाक्य में पास था, पास थी, पास थे में हैं या फिर रिलेटिव हैं आएंगे। चलिए आगे समझते हैं कुछ उदाहरण से। बच्चों के पास खिलौने थे, पास होने स्थिति को बताया जा रहा है। रामू के 4 बेटे थे, रिलेटिव्स की स्थिति को बताया जा रहा है। मेरे पास पर्याप्त खाना था, यहाँ स्थिति भी पास होने की संभावना बताया जा रहा है। मुझे बुखार था, यहाँ भी
में की स्थिति बता रहा है। वहाँ 4 कमरे थे। यहाँ में की स्थिति को दर्शाता है। वहाँ 4 कमरे थे। यहाँ में की स्थिति को दर्शाता है। तुम्हारे पास नए कपड़े थे। यहाँ भी आपके पास की कोई भी स्थिति को बताया जा रहा है। यहाँ केवल आपको समझने के लिए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब HAD हैड यूज करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड और अंत में ऑब्जेक्ट। दोस्तों, याद रखना है, पास्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दानों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। उसके पास कार थी, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही हैड अ कार। अजय के पास पैसे थे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय हैड मनी। मेरे पास पेन था, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई हैड अ पेन। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन पास होने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में बदलाव है। चलिए आगे बताता। दोस्तों, अफर्मेटिव, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है जो आ रहे थे। अब नेगेटिव सेंटेंस में दोनों सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड नॉट के बाद हैव, अंत में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। चलिए इसे ठीक से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं फॉर्मूला की। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, उसके बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है, उसके पास कार नहीं थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा ही डिड नॉट हैव अ कार। अजय के पास पैसे नहीं थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय डिड नॉट हैव मनी। मेरे पास पेन नहीं था, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई डिड नॉट हैव अ पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जो कि डिड हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड यूज होगी। चलिए आगे समझते हैं। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं। क्या उसके पास कार थी? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डिड ही हैव अ कार। क्या अजय के पास पैसे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डिड अजय हैव मनी। चलिए अब बात करते हैं प्लूरल सेंटेंस की। एक नजर प्लूरल की ओर। प्लूरल सब्जेक्ट के फॉर्मूला की बात करेंगे। इसके साथ भी पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं। क्या मेरे पास पेन था? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा डिड आई हैव अ पेन। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। WH फैमिली सेंटेंस के दोनों सब्जेक्ट्स का फॉर्मूला है। फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और अंत में ऑब्जेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। उसके पास कार क्यों थी? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why did he have a car? अजय के पास पैसे कब होते हैं? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When did अजय have money? मेरे पास पेन कब था? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When did I have a pen?
दोस्तों, इंटरोगेटिव और WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में इस तरह होते हैं। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम्हारे पास कार नहीं थी? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Did you not have a car? इसे ऐसे भी बना सकते हैं, Didn't you have a car? WH family sentence negative. Plural formula, पहले WH family, फिर helping verb did, फिर subject, उसके बाद not, फिर have, और अंत में object question mark। एक सेंटेंस लेते हैं, तुम्हारे पास कार क्यों नहीं थी? तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why did you not have a car? इसे ऐसे भी बना सकते हैं, Why didn't you have a car? प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक शेयर हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। प्रैक्टिस एक्स। अब बात करेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर सिंपल में चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर सिंपल की पहचान क्या होती है। अगर बात करें पहचान की, तो हिंदी के वाक्य में पहचान पास होगी, पास होगे, पास होगा में होगा, या फिर रिलेटिव के बारे में बात कर सकते हैं। सीधे अर्थ में किसी चीज का होना की स्थिति को दर्शाता है। फिर प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर हो। चलिए आगे समझते हैं कुछ उदाहरण से। बच्चों के पास खिलौने होंगे, पास होने स्थिति को बताया जा रहा है। रामू के 4 बेटे होंगे, रिलेटिव्स की स्थिति को बताया जा रहा है। मेरे पास पर्याप्त खाना होगा, यहाँ स्थिति भी पास होने की संभावना बताया जा रहा है। मुझे बुखार होगा, यहाँ भी मैं की स्थिति बता रहा है। पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। I, you, we, they, he, she, it। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। लेकिन यहाँ फ्यूचर के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा बदलाव है। चलिए आगे समझते हैं। I और we जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज करेंगे, जबकि they, you को सिंगुलर के साथ शामिल कर दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं he, she, it या किसी का नेम। इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब will have यूज करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब will have और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं you, they, he, she, it या किसी व्यक्ति का नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, उसके पास कार होगी है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा He will have a car। अजय के पास पैसे होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय will have the money। तुम्हारे पास कुछ पेन होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा You will have some pens। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब shall have और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट I, we। एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास पैसे होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा I shall have money। हमारे पास साइकिल होगा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा We shall have a cycle। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए आगे बताता हूँ। अब सिंगुलर में सब्जेक्ट के बाद will, नॉट के बाद have, फिर अंत में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब shall not के बाद have और अंत में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। चलिए इसे ठीक से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है, उसके पास कार नहीं होगी है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा
He will not have a car. अजय के पास पैसे नहीं होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय will not have the money. तुम्हारे पास कुछ पेन नहीं होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा You will not have some pens. प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, shall not उसके बाद have, और अंत में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा I shall not have money. हमारे पास घड़ी नहीं होगा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा We shall not have a watch. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जो कि विल सिंगुलर में और प्लूरल में शैल यूज होगी। चलिए आगे समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या उसके पास कार होगी, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Will he have a car? क्या अजय के पास पैसे होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Will अजय have the money? क्या तुम्हारे पास कुछ पेन होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Will you have some pens? चलिए अब बात करते हैं प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल सब्जेक्ट के फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं, क्या मेरे पास पैसे होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Shall I have money? क्या हमारे पास साइकिल होगा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Shall we have a cycle? अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। WH फैमिली सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूला। फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और अंत में ऑब्जेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। उसके पास कार क्यों होगी, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why will he have a car? अजय के पास पैसे कब होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When will अजय have the money? तुम्हारे पास कुछ क्यों पेन होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why will you have some pens? अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। उससे पहले बात करेंगे फॉर्मूला की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास पैसे कब होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा When shall I have money? हमारे पास बैग क्यों होगा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why shall we have a bag? दोस्तों, इंटरोगेटिव और WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में इस तरह होते हैं। फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या हमारे पास पैसे नहीं होगा, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Shall we not have a पैसे? फॉर्मूला, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब shall या will, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव, और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, तुम्हारे पास पेन कुछ क्यों नहीं होंगे, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा Why will you not have some pens? प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हमारा लक्ष्य है हर घर में शिक्षा की ज्योति जले। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसे आप कम समय में रिवीजन कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे।
जिसे आप कम समय में रिवीजन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। आकाश।